नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का जो रिवीजन है उसे करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। सुजान भगत पाठ का है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। उत्तर, यह वाक्य सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। प्रश्न 2, दिन भर एक न एक खूचड़ निकालते रहते हैं। उत्तर, यह वाक्य भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। सिर्फ इतना ही लिखना है, आपको पाठ का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 3, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। यह वाक्य बुलाकी ने अपने पति सुजान भगत से कहा। प्रश्न 4, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। उत्तर, यह वाक्य बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा। प्रश्न 5, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा। यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। तो इस तरह से किसने किससे कहा, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जिन्होंने रिवीजन क्लास अटेंड किया है, मैंने सारा पैटर्न बताया है, PDF भी भेजा है। एक वाक्य या वाक्यांश या शब्द में उत्तर लिखिए। ये लेसन साइड आएगा, पोएम साइड आएगा, नॉन डिटेल साइड आएगा। अब व्याकरण में क्या क्या आएगा, एक एक मार्क्स के लिए क्या क्या आएगा, वह मैं इस वीडियो लेक्चर क्लास में आपको बताने जा रही हूँ। और यूनिट टेस्ट 2 में आपने 1 में आपने किस किस तरह से गलतियाँ की हैं उसको भी यहाँ पर मैं समझाते हुए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिवीजन बताने जा रही हूँ। इसे ज़रूर देखिए, इसे पढ़िए और अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। आपको 3 भाग में लिखना है। संदर्भ, पाठ का नाम, कवि या लेखक का नाम और किसने किससे कहा। उसके बाद स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, वो ऊपर की लाइन है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस काम की कमी, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन 2nd पैरा में देना है। 3rd पैराग्राफ विशेषता, ये इसके बारे में बताना है। पूरा 2 पैराग्राफ की एक विशेषता कि मैंने ये आपको पाठ का PDF भेजा हुआ है, उसमें देखिए क्या है। ठीक है। विशेषता, सुजान एक किसान था और वह एक धार्मिक वृत्ति वाला किसान था, भक्त था या भगवान का भक्त था। ये विशेषता के रूप में आप लिख सकते हैं। उसी तरह ये लेसन साइड 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो पोएम साइड आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। देखो, उदो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखिया हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होते हैं तैसे अंग अंग सुखरागी। तो इस पंक्ति को, स्टैंजा को भी 3 भाग में लिखना है। संदर्भ, स्पष्टीकरण और विशेषता। तैसे चोरी करत कान धरी पाए, निसी बस बासर मोहि बहुत सतायो। अब हरी अरी हाथ ही आए, माकन दधी मेरो सब खायो। बहुत अछगरी किन्नी, अब तो घात परई हो लालन, तुम्हें भले मैं छिन्नी। 2 भुज पकड़ी कहयो, कहो जहो माकन लेऊ मंगाई। तेरी सो मैंने न खायो, सखा गए सब खाई। मुखतन चितई बहसी हरि दिन्यो, रिज अब गई बुझाई। लियो श्याम उर लाहुड़ू ग्वालिन, सूरदास बलि जाई। ये श्री कृष्ण का जो माखन चोरी का जो रूप है, इसका वर्णन यहाँ पर ब्रज भाषा में किया गया है। तो ये अगर आता है तो संदर्भ, स्पष्टीकरण और विशेषता 3 भाग में लिखी है। इसका मैंने PDF आपको भेजा हुआ है। वाक्य शुद्ध कीजिए। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। उत्तर, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया। गया गया, ये देखिए लास्ट वाला गया क्रिया है, और ये गया, ये 2 व्यक्ति
के लिए कहा गया है। गया नेम ऑफ अ प्लेस है जो इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। बौद्ध स्थल, बौद्धों का धार्मिक स्थल गया जो बिहार में स्थित है। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। ठीक है, दो गया हैं, एक जो गया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक शहर का नाम है धार्मिक स्थल का, और चला गया ये आपको क्रिया के रूप में है। दो यानी बहुवचन रूप होने की वजह से वहाँ पर वो क्या आएगा, चले गए, यह आएगा। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई, ये सही वाक्य है। उसके हाथ काँप रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। तो वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। निम्नलिखित उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। अगर प्रतिष्ठित ये शब्द हैं तो उसको आपको क्या करना है, सूटेबल उपसर्ग लगाना है। जैसे अ अधिक प्रतिष्ठित इज इक्वल टू अप्रतिष्ठित, ऊपर लिखना है अ ये उपसर्ग है, प्रतिष्ठित ये मूल शब्द है और नया शब्द है अप्रतिष्ठित। हद बे अधिक हद, अप अधिक यश अपयश, प्रति अधिक क्रिया प्रतिक्रिया या सु अधिक क्रिया। तो इस तरह से निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। सुजान के खेत में कंचन बरसता है, भविष्यत काल में कीजिए। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, वर्तमान काल में बदलिए। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है, उदाहरण है भूतकाल में करना है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था, वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अन्य लिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग रूप में करना है, पुल्लिंग रूप है तो स्त्रीलिंग। भिखारी भिखारिन, पुजारी पुजारिन, आदमी औरत, पिता माता, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, भगवान भगवती, स्त्री पुरुष। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्ह। चैत का महीना था, जो खर्च करता है उसी को देता है। अब इन व्यापारों से घृणा होती है। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तुम्हारे बेटे की तो कमाई है, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसी तरह दूसरे लेसन यानी कर्तव्य, सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। फिर से हम देखेंगे उपसर्ग, कुछ और शब्द हैं। उपसर्ग प्लस शब्द इज इक्वल टू नए शब्द। सच्चरित्र ये शब्द दिया गया है। सत अधिक चरित्र सच्चरित्र। निह अधिक स्वार्थ निस्वार्थ। अ अधिक धर्म अधर्म। देखिए अ ये उपसर्ग है, धर्म ये मूल शब्द है और नया शब्द बना अधर्म। मान के लिए सूटेबल उपसर्ग अप अधिक मान अपमान। सत्य के लिए सूटेबल उपसर्ग अ अधिक सत्य असत्य। ध्यान से कीजिए, 2 मार्क्स के लिए उपसर्ग आएगा, 2 मार्क्स के लिए प्रत्यय आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है सारे सत्यता, अस्थिरता, चंचलता, मनुष्यता, आवश्यकता, कायरता। जो लास्ट में लगता है शब्दांश उसे प्रत्यय कहते हैं। सत्य अधिकता, अस्थिर अधिकता, चंचल अधिकता, मनुष्य अधिकता, आवश्यक अधिकता, कायर अधिकता, ये एक ही जगह पे दिया गया है। प्रत्यय का उपसर्ग आप देखिए, सामाजिक समाज अधिक इक, व्यवस्थित व्यवस्थ अधिक इत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्कबुक में हैं, उसे देखकर आप कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए। देखिए फिर से, मैंने जाकर माँ के चरण छुए। गंगा मैया से साक्षात्कार। मैंने जाकर माँ के चरण छुए, नॉट की। वह एक दिन मेरा पास आया था, वह एक दिन मेरे पास आया था। उसे किसी की डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। स्त्रीलिंग रूप होने की वजह से पूरे वाक्य में क्रिया स्त्रीलिंग ही आएगी। फिर से कुछ उपसर्ग शब्द हैं। मान अप अधिक मान अपमान। दूषण प्र अधिक दूषण प्रदूषण। भय अ अधिक भय अभय। पुत्र सु अधिक पुत्र सुपुत्र। अप अधिक कीर्ति अपकीर्ति। सत अधिक कर्म सत्कर्म। उपसर्ग इसी में से आएंगे। ये जो मैंने रिवीजन में दिया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पत्र लेखन का पैटर्न देखिए, आपको यहाँ पर आपको देखना है कि आपके राइट साइड में आएगा, ये गलती से लेफ़्ट साइड में आया है, आपको इस तरफ आएगा पेज के राइट साइड में। ये महेश पीयू कॉलेज जो है उसके बाजू में प्रेक्षक आना चाहिए।
हाँ, तो मैंने कॉपी किया तो वो उस तरफ चला गया। प्रेक्षक फ्रॉम पूजनीय पिताजी 3 पैराग्राफ में, फिर आपका प्रिय विनय, नेक्स्ट आएगा लिखने वाले का, भेजने वाले का पता। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना चाहिए। फिर एक पर्सनल और ऑफिशियल लेटर का मैंने यहाँ पर पैटर्न बताया है। उस पैटर्न के अनुसार कृष्ण कुमार हस्ताक्षर इस तरफ आने चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, पत्र लेखन के पैटर्न को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने PDF में आपको भेजा है। सारे प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़िए। लॉन्ग आंसर्स के लिए चॉइस रहेगा, तो आप अपने अनुसार उसे कीजिए। धन्यवाद।